Hello dear students. Today we are going to discuss about the worksheet. चलिए वर्कशीट के सॉल्यूशन को चेक करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको एक बताया था और आज हम वर्कशीट को सॉल्व करते हैं और वर्कशीट का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना द रेशियो ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। तो 60 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर सबसे पहला काम आपको यूनिट को सिमिलराइज करना पड़ेगा। तो यानी कि 60 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 200 सेंटीमीटर करना होगा। जब आप 60 अपॉन 200 करेंगे तो आपको इसे डिवाइड करना होगा। 20 के टेबल से 3 टाइम्स में ये डिवाइड होगा और 10 टाइम्स में। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा 3 अपॉन 10 यानी कि 3 रेशियो 10 इसका आंसर होगा। तो 3 रेशियो 10 के हिसाब से आंसर कौन सा आएगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। इफ 9x 9, x 21 and 49 are in proportion, then value of x। तो देखिए x जो है वो मिडिल टर्म है और 9 आउटर टर्म होगा, 49 आउटर टर्म होगा, 21 भी मिडिल टर्म ही होगा। जो फॉर्मूला आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म डिवाइडेड बाय 1 मिडिल टर्म। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब 7 के टेबल से अगर आप डिवाइड करेंगे इसे तो देखिए क्या आएगा 7 3 जा, ठीक है, 7 3 जा 21 एंड 7 7 जा 49, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो ये फाइनली क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 9, तो दैट इज 27। ठीक, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 7 नॉट 9, wrong here. It should be it's a 3 multiply 7, it's not 9. Okay, so 3 multiply 7 is equal to 21. So the answer is 21. नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं इसमें स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को द पेयर ऑफ इक्वल रेशियोज अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब इक्वल रेशियो पता करना होगा। सबसे पहले आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं जहाँ पे दिया हुआ है 5:6 मल्टीप्लाई 6:9, मतलब सॉरी ये प्रोपोर्शन होगा, मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 9 प्रोपोर्शन 6 मल्टीप्लाई 6 जो कि इक्वल नहीं आएगा। तो ये प्रोपोर्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं 4:9, 4/9 प्रोपोर्शन 8/18। चलिए इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 18 और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 9। और अगर आप इसको चेक करेंगे तो 18 4 जा कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 72 और 9 8 जा भी होता है 72। तो ये एक वैलिड प्रोपोर्शन है। उसके बाद ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या करता है 9/1 इज टू 1/9। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, 9 9 और 1 1 आएगा तो ये भी नो हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, है ना। और डी को भी चेक कर लेते हैं, चेक करना चाहिए हमें। 7/1 इज टू 21/4। तो ये भी आपका देखिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई टू 4 हो जाएगा और इस टू 21 मल्टीप्लाई 1। तो ये भी आपका प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो मतलब ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही बनेगा यहाँ के लिए, आपका ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शंस is 12 21 and 14, then what is its third term। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनता है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब फर्स्ट टर्म आपका क्या था, फर्स्ट टर्म आपका 12 है, तो 12 को मल्टीप्लाई कीजिए। फोर्थ टर्म कौन है, फोर्थ टर्म आपका 14 है, डिवाइड कीजिए सेकंड टर्म से जो कि आपका 21 है। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल से कर सकते हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, फिर 3 के टेबल से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12,
तो ये फाइनली हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8। तो 8 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ 8 एप्पल्स कॉस्ट रुपीज 14 द कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स। तो यूनिटरी मेथड का हम यूज करेंगे। ऐसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 5 का मैं दोनों ही तरीका बता देता हूँ आपको। पहले आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कीजिए कि 8 एप्पल्स का कॉस्ट क्या है। 8 एप्पल कॉस्ट रुपीज क्या है? रुपीज 40। ठीक है। तो 1 एप्पल का कॉस्ट क्या होगा? 1 एप्पल का कॉस्ट क्या होगा बताइए? रुपीज 40 अपॉन 8 यानी कि 8 5 जा 40, तो रुपीज 5 आएगा। तो 20 एप्पल्स का कॉस्ट क्या आएगा? 20 एप्पल्स के कॉस्ट की अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा रुपीज 5 मल्टीप्लाई 20 दैट इज रुपीज 100। ठीक है। अब इसको अगर आप चाहें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं 8 एप्पल्स रेशियो रुपीज 40 प्रोपोर्शन होगा। अब एप्पल्स तो यहाँ पे 20 है लेकिन उसका कॉस्ट हमें नहीं पता है तो मैंने एक्स मान लिया। तो फोर्थ टर्म का वैल्यू निकालना हो तो इसका फॉर्मूला बनता है सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है। 8 1 जाओ 8, 8 5 जा 40 एंड 5 मल्टीप्लाई 20 अगर आप कर देंगे तो आपको रुपीज 100 मिल जाएगा। ये रुपीज 100। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक बार मैं ब्लैक स्क्रीन साइड कर लो। यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करते हैं। रिड्यूस इच रेशियो टू इट लोएस्ट टर्म। अब आपको लोएस्ट टर्म में रेशियो को रिड्यूस करना है। तो ये 300 अपॉन 200 होगा तो सीधा 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 3:2 हो जाएगा। 100 अपॉन 400 है, इसको भी सीधा 100 से डिवाइड कीजिए 1:4 हो जाएगा। 300 डिवाइड 75 है, इसको 75 से डिवाइड कर देंगे तो 75 4:1 हो जाएगा। 1250 250 है 2500। तो 1250 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, ऐसे आप सिंपली देखना चाहो तो 0 से 0 कैंसिल कर लो और 125 मल्टीप्लाई टू 250 होता है तो ये क्या आएगा? 1:2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। आंसर द फॉलोइंग। इफ द अमाउंट rupees 33,70,000 is divided among A, B, C in the ratio 5:7:8, what is the each person's share? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले बताया था सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सम ऑफ रेशियोज निकालना पड़ेगा। आप सम ऑफ रेशियो निकाल लीजिए। कई बार इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम एक्स भी मान लेते हैं, यहाँ पे कि सभी में एक्स लगा देते हैं 5x 7x 8x। तो बात बराबर ही है। आप 5 7 8 कीजिए सीधा। ठीक है। तो 7 प्लस 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20 आ गया। तो अब 1 यूनिट्स का हमें वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। 1 यूनिट रेशियो क्या हो जाएगा? तो 1 यूनिट रेशियो अगर हम वैल्यू निकालेंगे 3,70,000 को हम 20 से डिवाइड करेंगे। तो 3,70,000 को हमने 20 से डिवाइड करना है। तो आप 0 से 0 सीधा कैंसिल कर दीजिए और 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए। 2 के टेबल में 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर होगा तो 117 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 1 आएगा, 5 आ गया। अब आपके पास 2 जीरो रहता है तो 18,500 इसका 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आपको हर एक पर्सन के शेयर को निकालने हैं। तो ए का शेयर क्या होगा? ए का शेयर हो गया 5 यूनिट। तो 5 मल्टीप्लाई 18,500। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 0 तो आएगा ही। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आएगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 प्लस 2 42 आएगा। 4 कैरी है 515 प्लस 4 9, तो रुपीज 92,500 आ गया। बी का शेयर अगर निकाला जाए तो क्या आएगा? तो बी का शेयर यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो 7 मल्टीप्लाई 18,500 करेंगे हम यहाँ पे। तो 0 तो हमारा 2 जीरो आएगा ही। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 कैरी 3 होगा। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 प्लस 3 59 कैरी 5 होगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। तो ये 1,29,500 आएगा।
और अगर हम सी के शेयर की बात करें तो सी का शेयर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 18 500, जो कि हमारा यहाँ पे 0 0 और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 कैरी 4 आएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 प्लस 4 68 कैरी 8 6 हो जाएगा और 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, तो 1,48,000 रुपीज ये कैलकुलेशन आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझ लें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर इन ईच। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा दिस इजकल टू मिसिंग टर्म इजकल टू, आपको मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करना है यानी कि 33 को, तो आप यहाँ लिखेंगे 33 मल्टीप्लाई 156, 33 मल्टीप्लाई 156 डिवाइडेड बाय 132। 33 के टेबल में अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 132 मिल जाएगा। तो 33 1 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 13, तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। 4 के टेबल्स को अगर आप 4 से देखा जाए, 4 के टेबल को अगर आप 44 टाइम्स पढ़ोगे तो 4 4 जा नहीं 4 3 जा 12 एंड 4 9 जा 36। ठीक है, तो ये आपका 4 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली क्या आंसर आएगा यहाँ पे 39। ये फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा मिडिल टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म होगा। आउटर टर्म आपका 21 मल्टीप्लाई 81 होगा और इसको आप डिवाइड करोगे 63 से, तो 9 के टेबल में 9 7 जा 63 होता है और 9 9 जा 91 होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको 9 किया, यहाँ पे 7 किया, फिर मैंने इसको कट किया और यहाँ पे 3 किया, तो फाइनली क्या आया हमारे पास? हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 9, तो दैट इज 27। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख ले एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कंपेयर 1:2 3:6 एंड 5:10। तो आपको इसे कंपेयर करना होगा। चलिए मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं। तो अब आप अगर इसे कंपेयर करना चाहते हो तो अगर आपने फ्रैक्शंस का क्वेश्चंस किया होगा तो आपको याद होगा कि फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस में कंपेयर करने का तरीका क्या था। ये 1:2 है। अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 3:6 है एंड 5:10 है, तो सबसे पहले इनको लोएस्ट टर्म में लेके चलते हैं। 3/6 एंड 5/10। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 1/2। अब सबका डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ऑल रेशियोज आर इक्वल। ये सारे के सारे रेशियो क्या है? हमारे इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2:3 8:9 एंड 10:12। ठीक है, तो आइए पहले इसको लोएस्ट टर्म में देखेंगे कन्वर्ट करके, अगर हो सकता है तो। नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। 8:9 एंड 10/12, इसका हम लोएस्ट टर्म निकाल सकते हैं। 5/6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको अब क्योंकि ये लोएस्ट टर्म में भी निकालने के बाद भी हमारा इक्वल रेशियो नहीं बन पा रहा है, तो आपको क्या करना है? जो इसके डिनोमिनेटर है इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 9 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 1 3 4। अब आगे कोई मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है क्योंकि 1 है, तो 4 3 जा 12 3 जा 36, तो 36 आएगा। ये हमारा एलसीएम क्या आया? ये एलसीएम ऑफ 3 9 12 क्या मिला हमें? 36 मिला। अब हम क्या करते हैं कि सभी के डिनोमिनेटर को हमें 36 करना है, तो उसके लिए 2/3 को, अगर इसे डिनोमिनेटर को 36 करना होगा तो 3 12 जा 36 होता है, तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा हो जाएगा 24/30। ये हो जाएगा हमारा 24/36। उसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। 8/9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें हमेशा डिनोमिनेटर के हिसाब से काम करना है। 9 4 जा 36 होता है, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है। ये 32/36 हो जाएगा और 10/12 को अभी हम
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 30/36 हो जाएगा। तो अब आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है। अब आपके पास सारे फ्रैक्शंस आ गए हैं। इन सभी फ्रैक्शंस को मैं एक बार लिख लेता हूँ। 24/36, 30/36 एंड 32/36। तो आप समझ सकते हैं 24 इज द लेस देन, 30 इज लेस देन। तो 24 किसका था? 2/3 का था। तो 2/3 लेस देन हो गया किससे? 30/36 हमारा 10/12 का था। ठीक है, 10/12 एंड 32 ये हमारा क्या हो गया? 8/। तो इस तरीके से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, write the various proportions that are possible with the given set of numbers. तो various write the various proportions that are possible with the given set of numbers. तो आपको various proportion बताने हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप पॉसिबिलिटीज बताएंगे जो प्रोपोर्शंस वैलिड हो। जैसे 10, 20, 45 और 90। तो सबसे पहला प्रोपोर्शन अगर हम 10:20 का कर दें और 45:90 का कर दें तो 10 टू जा 20, 45 टू जा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अब एक नया रेशियो भी हम ढूंढते हैं। तो देखते हैं 10:45 में अगर देखा जाए तो 5 टू जा 5, 9 जा, और यहाँ भी हो सकता है। तो एक रेशियो और बन सकता है 10:45 प्रोपोर्शन 20:9। क्यों? 10 टू जा 90, 10 9 जा 90 हो गया। 10 टू जा 20 और 2:9 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा? 5 टू जा 5 9 जा, तो 2:5। तो इस तरीके से आप और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप ढूंढ सकते हैं। तो आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, आपको और मिल जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 4, 30 एंड 120। तो इसका भी रेशियो हमें देखना है। तो सबसे पहला ही रेशियो यहाँ पे जो बनेगा, सबसे पहला रेशियो बन रहा है 1:4 प्रोपोर्शन 30:120, क्योंकि 34 जो 120 होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 4 के टेबल से अगर हम 30 निकालते हैं तो 30 हमें मिलेगा नहीं। 1:30, हाँ एक और बन सकता है। आप 1:30 कर दीजिए, प्रोपोर्शन 4:120 कर दीजिए, क्योंकि 4 3 जा 12, तो 1:30 का प्रोपोर्शन रेशियो बन जाएगा। तो दो मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं दोनों ही जगह पे, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रभु practices his guitar for 24 hours every fortnight. Fortnight का मतलब 15 days होता है। How many hours does the practice in 5 weeks? ठीक है, फोर्टनाइट का मतलब 15 डेज, या आप उसको 2 वीक्स मान सकते हैं। एक्चुअली 2 वीक्स होता है फोर्टनाइट का मतलब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी फोर्टनाइट 24 आवर्स, यानी कि 2 वीक्स वो प्रैक्टिस करता है कितने घंटे के लिए? 24 आवर्स के लिए। तो हाउ मेनी आवर्स डज ही प्रैक्टिस फॉर इन 5 वीक? तो 1 वीक में वो कितना प्रैक्टिस किया होगा, बता सकते हैं? 24/2, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे? ये आएगा हमारा 12 आवर्स, यानी कि 1 वीक उसने 12 आवर्स की प्रैक्टिस की। तो 5 वीक्स में उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी? तो 5 वीक्स में जो उसने प्रैक्टिस की वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12 आवर्स, और सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका? 60 आवर्स। क्लियर हो गया? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट। आई होप सो कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।